आज के लेक्चर में ना हम प्रीवियस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। लास्ट जो लेक्चर था हमारा वो था लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट ही हम पढ़ रहे हैं, वही स्टार्ट किया हुआ लिक्विडिटी को ही। तो कल हमने थ्योरेटिकली चीजें देखी कि लिक्विडिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमारा स्टॉप लॉस हिट करती है मार्केट, और लिक्विडिटी मार्केट के लिए क्यों हमारे लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। और कल हमने एक चीज जो स्टडी की उसका जो हमने खुलासा निकाला कि भाई हमने लिक्विडिटी प्रोवाइडर नहीं बनना, हमने लिक्विडिटी को हंट करने जाना है, या लिक्विडिटी के हंट होने के बाद हमने मार्केट के अंदर एंटर होना है अपनी ट्रेड के लिए। अब हम लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन जाते हैं, कि हम भी स्पोर्ट के ऊपर बाय करते हैं तो हमारे भी स्टॉप लॉसेस नीचे पड़े होते हैं, तो मार्केट के लिए वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर का हम काम करते हैं। तो आज से हमारे पास जो जो चीजें आज हम पढ़ेंगे उसको अप्लाई करते हुए आपने लिक्विडिटी हंटर बनना है, कि आपने भी वेट करना है मार्केट या तो लिक्विडिटी हंट कर ले उसके बाद आपको ट्रेड एंट्री ऑफर करे तब आप एंटर हो, या आप स्मार्ट मनी को फॉलो करें कि वो जिस तरह लिक्विडिटी को हंट करने जा रही है तो आप भी उसके साथ जो है पार्टिसिपेट करके हंट करने जाए। ये दो जगह पे हम इसके अंदर जो है हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जैसे कल बताया था थोड़ा सा लिक्विडिटी की वर्किंग को हम जाके देखते हैं। फिर हम और जो है लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होती है हम उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे एस एन आर लेवल्स को मार्कआउट करता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, ताकि ना थोड़ा सा आपको एग्जांपल से आइडिया हो। थ्योरेटिकल चीजें तो चलो हमने देखी थी, ताकि आपको भी पता हो कि हमने ट्रेड कैसे करनी है। अब यहाँ पे मैं ना एस एन आर लेवल्स लगा देता हूँ ट्रेंड लाइन से। वैसे तो हमारे पास जो एस एन आर यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो हमारे पास हम रेक्टेंगल से मार्क करते हैं। अब मार्केट को हम चेक करते हैं कि कैसे मार्केट यहाँ से मूव करती है। सिंपली मार्केट आ रही है, मार्केट के लिए ये कोई रेजिस्टेंस थी जो कि उसने ब्रेक कर चुकी है, मार्केट अब फर्दर यहाँ पे इस तरह मूव करती हुई जा रही है। अब ये हमारे पास सपोर्ट है मार्केट के लिए, आप लोगों ने पहले मार्क किया हुआ था, जिस तरह हमने भी एग्जांपल के तौर पे मार्क कर लिया। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। अब जैसे ये यहाँ से ऊपर गई है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्या की होगी, अपनी ट्रेड एक्टिव की होगी। अगर नहीं भी की हुई ना, तो फर्दर नेक्स्ट टाइम आएगी ना जब मार्केट इस एरिया के ऊपर, तो वो अपने या तो लिमिट ऑर्डर लगा देंगे यहाँ पे, कोई भी पैटर्न देख के वो हमारे पास क्या कर लेंगे, बाय साइड पे ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है। तो अभी मार्केट यहाँ पे जा रही है, एग्जांपल हम ले रहे हैं मार्केट यहाँ, तो अब यहाँ पे जैसे मार्केट गई है, अब मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, नीचे आके हमारे पास इस एरिया पे हमें स्पॉट के ऊपर ऑफर करेगी हमारी ट्रेड सेटअप। हम यहाँ पे ट्रेड के अंदर एंटर हो जाएंगे, तो मार्केट हमारी क्या करेगी, लिक्विडिटी हंट करेगी। लिक्विडिटी आपको जैसे कल बताया कि स्टॉप लॉसेस है। भाई हम यहाँ पे जब ट्रेड आपने एंटर किया तो आपका स्टॉप लॉस कईयों का यहाँ पे होगा, कईयों का यहाँ पे होगा, मतलब इस नीचे होगा, क्योंकि उनको पता है, आप लोगों ने भी स्टडी किया, मार्केट मेकर्स ने आपको पढ़ाया भी ये है कि भाई ये लेवल अगर टूट जाएगा तो फिर मार्केट इस लेवल पे जाएगी। तो इतना बड़ा लॉस आप ले नहीं सकते। आप क्या करोगे कि यहाँ कहीं पे अपनी रिस्क टू रिवार्ड के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को कट करोगे। अब जैसे ही आप ट्रेड को कट करोगे आपके ये जो है ये स्टॉप लॉसेस पड़ेगा। स्पोर्ट्स थी, ये स्विंग्स लो भी होंगे, जो भी आगे जाकर मैं स्विंग लो पढ़ाता हूँ आपको। और ये स्पोर्ट भी है, इसके नीचे उसने स्टॉप लॉसेस को हंट किया, उसके बाद मार्केट हमारे पास किस साइड पे जाएगी, बाय साइड पे जाएगी, और फिर उसके बाद यहाँ से जो हमारा टारगेट अचीव करेगी। अब यहाँ पे जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं उनका स्टॉप लॉस मार्केट ने हंट कर लिया, मार्केट उनके स्टॉप लॉसेस को ले चुकी है। उसके बाद मार्केट में असल मूव आएगा। ये मूव जो है ये असल मूव नहीं था, मार्केट का एक नॉर्मल मूव था। अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड ओपन की, यहाँ तक प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। अब ये मार्केट ने आप लोगों को भी प्रॉफिट देना होता है, डायरेक्ट नीचे आ जाती, तो फिर रिटेलर कॉन्सेप्ट जो चीजों को आप स्टडी कर रहे हो, जो स्टडी जो मार्केट के अंदर चीजें बताई गई हैं, मतलब जो बुक्स हैं, वो फिर फॉलो नहीं होगी। फिर आप लोगों का उसके ऊपर से ट्रस्ट जो है वो हट जाएगा कि यार जो कुछ हमने पढ़ा हुआ है वो तो अप्लाई होता ही नहीं है। तो वो आपको जान के अप्लाई करके दिखाते हैं। अब ये स्पोर्ट थी ना, इसी के ऊपर ही वो बाय करके मतलब अपसाइड पे मार्केट जाएगी, लेकिन वो जो नीचे आप लोगों के स्टॉप लॉसेस को हिट करेगी फिर बाय जाएगी। अब इस तरह आप लोगों के माइंड के अंदर ये चीज बिल्ड कर देते हैं कि आप स्टॉप लॉस ना लगाओ, फिर उसके बाद जो है आपकी मार्केट यहाँ से मूव करेगी। मतलब कि आप स्टॉप लॉस ना लगाओ इस एरिया के ऊपर, मार्केट ने यहाँ यहाँ से ऊपर ही जाना होता है, तो आप जाओ, और आपका एट द एंड ये क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा अकाउंट जो है वो वॉश हो जाता होता है अगर आप स्टॉप लॉस ना लगाए। अब एक चीज याद रखें कि हमेशा जब भी मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करती है तो वो कैंडल की विक से करती है, कैंडल की बॉडी उस जोन से ऊपर क्लोज होती है। अब ये जोन आपने ड्रा किया हुआ स्पोर्ट का, अगर ये आपने H1 के ऊपर मार्क आउट किया हुआ या H4 के ऊपर या डे 1 के ऊपर या वीक के ऊपर, तो इसके ऊपर कैंडल की वर्किंग आपने उसी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखनी है, उस टाइम फ्रेम का बिहेव चेक करना है, ना कि आपने लोअर टाइम फ्रेम का कोई बिहेव चेक करें। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये लेवल मार्क कर देता हूँ कि ये आपका H4 का लेवल है, ये हमारे पास H4 का लेवल है। तो भाई यहाँ पे H4 की कैंडल का क्लोजिंग को आपने वेट करना है, देन आपने ट्रेड करनी है। किस तरह, अब यहाँ पे ये भी मैं मार्कआउट कर देता हूँ यहाँ पे ये H4 की कैंडल बन रही है, ठीक है, ये H4 की आपके पास कैंडल बन रही है। अब यहाँ पे H4 की कैंडल को कंप्लीट होने में फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 घंटा है, 3 घंटे के अंदर जो है उसने ये कैंडल को फॉर्म किया। ठीक है, अब इसका कलर रेड होगा, लेकिन हम इसको फॉर एग्जांपल ग्रीन के तौर पे ले लेते हैं, कैंडल आप ज्यूम करें क्योंकि नीचे आ रही है ना तो रेड होगी। तो अब यहाँ पे चेक करें, ये H4 क्या आपने बिहेव चेक करना है कि H4 में अभी हमारे पास पूरा 1 घंटा पड़ा हुआ है। आपने ये नहीं देखना कि यार ये मार्केट में अभी नीचे H4 में
इस जोन से मार्केट नीचे या लोअर टाइम फ्रेम पे आप शिफ्ट होंगे M5 पे, M15 में, तो कैंडल्स कहीं नीचे घूम रही होंगी यहाँ पे। H4 का ब्रेक डाउन हो चुका होगा लोअर टाइम फ्रेम पे, M1 पे, M5 पे, M15 पे, क्योंकि कैंडल जो है वो अभी इस एरिया से नीचे घूम रही है। लेकिन आप याद रखेंगे अभी H4 की कैंडल क्लोज होने में पूरा का पूरा 1 घंटा पड़ा है, अभी भी आप इसके अंदर ट्रेड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपकी आइज इस लेवल के ऊपर होनी चाहिए कि मार्केट में कैंडल कहाँ पे क्लोज होती है। बात करने का मकसद ये है कि जिस टाइम का लेवल है उस टाइम के ऊपर क्लोजिंग आना जरूरी है, उस टाइम पे मार्केट का बिहेव देखना, ना कि आप अदर टाइम फ्रेम पे। अगर आगे जाके भी आपने कुछ लेवल्स को पढ़ना है, आप वो लेवल्स, स्टूडेंट्स ये करते हैं कि H1 के ऊपर उन लेवल्स को ड्रा किया और उनका ब्रेक होना वो सारा कुछ वो M1 के ऊपर देख रहे होते हैं, M5 के ऊपर देख रहे होते हैं। नहीं, ये आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी। जो टाइम फ्रेम की मार्किंग है उसी टाइम फ्रेम का कैंडल का बिहेव भी चेक करना। अब ये 1 घंटे तक क्लोज होने होने तक मार्केट जो है वो इस एरिया से ऊपर क्लोज हो जाती है, मतलब कि वो जो H4 का एरिया था उससे ऊपर क्लोज हो जाती है। तो मार्केट ने ये जो नीचे विक लगाई है ये यहाँ तक, ये हमारे पास क्या किया है, इसने सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉसेस को हिट किया है, उसने नीचे क्लोजिंग नहीं की। अगर नीचे क्लोजिंग कर देती तो फिर सिनेरियो ये था कि मार्केट अनदर लिक्विडिटी को हंट करने जाएगी। अभी तक मार्केट ने क्या किया है कि जो स्पोर्ट के नीचे जितने भी स्टॉप लॉसेस थे उनको क्या किया, हिट किया है। अब उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, क्योंकि हमारे पास जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वो बुलिश आ रहा है, और फिर उसके बाद अब मार्केट इस एरिया के ऊपर जा सकती है। अब जब लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने किया क्या होगा, लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने एक और स्ट्रक्चर फॉर्म किया होगा। यहाँ पे जब ये नीचे फिर रही थी, ब्रेक डाउन, रीटेस्ट, स्कैल्पर्स जो M1 के ऊपर, M5 के ऊपर बैठे होते हैं वो भी सेलिंग में बैठे होंगे, या जो लोग इसको H4 के लेवल को M1 पे या M5 पे देख रहे होंगे वो देख रहे होंगे यार ये लेवल टूट गया, हम जल्दी से एग्जीक्यूट कर देते हैं, मार्केट नीचे जाने वाली है। तो उन सारों के जो स्टॉप लॉसेस है वो इन एरिया के ऊपर आ चुके होंगे, और मार्केट क्या करेगी, यहाँ से अब निकल जाएगी, जैसे कि इस केस के अंदर यहाँ पे गई है। इसलिए यहाँ पे क्लोजिंग वेट करनी है। अब इसने ये आपकी क्या कर लिया, स्टॉप लॉसेस सारे के सारे हिट कर दिए हैं। तो अब ये यहाँ से क्लीन जो है वो अबव अप साइड पे मूव करेगी, आपको क्लियर इमेज बता रहा है, ये कैंडल बता रही है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग जो है वो ऊपर होगी, इसकी विक नीचे है। दूसरा केस यहाँ पे देखते हैं कि अगर इसके अंदर जो हमारे पास क्लोजिंग हो जाती है नीचे, अब इस एरिया के नीचे H4 की क्लोजिंग, इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग हुई, क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि उसने स्टॉप लॉसेस को हिट कर दिया, अब वो यहाँ से रिवर्स हो जाए, लेकिन उसने रिवर्स नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया कि यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया। अब जैसे ही क्लोजिंग कर दिया तो आप आपके माइंड में वही होना चाहिए कि मार्केट ने ऊपर जाना है। क्लोजिंग भी होगी है तो आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि मार्केट हमारे पास अप साइड पे मूव करने वाली है, लेकिन आपकी जो नजरें होनी चाहिए इन एरियाज पे आते, मतलब ये एरिया के ऊपर आपकी नजरें होनी चाहिए। यहाँ पे कोई किसी किस्म का फेयर वैल्यू गैप, कोई भी लेवल जो आगे जाके आप पढ़ेंगे, मैं उनके नाम नहीं ले रहा क्योंकि वो आपके ऊपर से गुजर जाएंगे, कोई भी यहाँ पे लेवल इस एरिया के अंदर, पूरा का पूरा इस एरिया के अंदर जहां पे मार्केट ने कैंडल क्लोज कर दी, यहाँ पे कोई भी ऐसा आपने बुलिश पीडी या रेज में नहीं, बुलिश लेवल देखना है कि यार मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। अगर वो यहाँ से इन एरिया से ऊपर जा सकती है, इसने क्लोजिंग कर दिया, तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप आ जाता है, आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, तो अब मार्केट में आपने वेट करना है कि मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे आए, इस एरिया के अंदर आके मार्केट बिहेव कैसे कर दिया। आपने लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर सिर्फ उसका बिहेव ऑब्जर्व करना है कि विक्स कहाँ पे लग रही है, वो विक्स किस एरिया को डैमेज कर रही है, विक्स मार्केट का मूव क्या, मार्केट नीचे से बार बार रिजेक्शन दे रही है, मार्केट इस एरिया के अंदर टाइम पास कर रही है, क्योंकि मार्केट ने जब लिक्विडिटी हंट करनी होती है तो मार्केट फौरन से पहले मूव करती है और रिवर्स हो जाती है। अब ये यहाँ पे अगर टाइम पास कर रही है इस एरिया के ऊपर या यहाँ पे, तो इट्स मीन ये यहाँ पे से नीचे क्लोजिंग दे दी, मार्केट ने अब फर्दर नीचे जाना है, क्योंकि उसने नीचे क्लोजिंग कर दी। अब नीचे कहां तक जा सकती है, इस लेवल के अंदर आपने कोई भी बुलिश लेवल देखना है जहां जो मार्केट को यहाँ से रिवर्स कर सकता है। अब जैसे ही उस बुलिश लेवल के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये एक एफबीजी था जो फेयर वैल्यू गैप आगे जाके पढ़ेंगे, उसके अंदर मार्केट आ चुकी है, अब उसके अंदर आपने जाके उसका बिहेव चेक करना है कि मार्केट यहाँ से बुलिश साइड पे मूव कर रही है या नहीं कर रही। अगर तो यहाँ से मूव कर रही है तो मार्केट में आपने लोअर टाइम फ्रेम पे अपना स्ट्रक्चर शिफ्टिंग और जो एंट्री मॉडल आगे जाके बताऊंगा वो फॉर्म होने के बाद आपने बाय साइड के अंदर पार्टिसिपेट कर देना है, मार्केट कभी भी स्पोर्ट को लेने नहीं आएगी। मार्केट ने यहां से लिक्विडिटी ले लिया, अब वो हायर टाइम फ्रेम के बुलिश पीडी या रेस को रिस्पेक्ट करेगी और बाय साइड पे निकल जाएगी। ये मार्केट का जो रूल है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर क्लोज नहीं होती तो यहाँ से फौरन निकल जानी थी ऊपर, अब ये नीचे क्लोज हो गया तो अब आपकी नजरें इस एरिया के ऊपर होनी चाहिए कि इस एरिया में कोई ऐसा लेवल है जो कि बुलिश मार्केट को कर सकता है, या कोई ऐसा पॉइंट जो मार्केट को यहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो फिर अगर वो पॉइंट रिवर्स कर सकता है तो आपने जस्ट उसके ऊपर लिमिट ऑर्डर नहीं डाल देना, बल्कि उस पॉइंट पे जैसे ही मार्केट आए आपने मार्केट का बिहेव चेक करना है। अदरवाइज अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो मार्केट को बुलिश साइड पे लेके जा सकता है, अप साइड पे लेके जा सकता है, तो फिर आप रुक जाए, मार्केट इस लेवल के ऊपर आने लगी। इस तरह हम मार्केट को जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं, ये आपको समझ आ गई होगी। अब हम अपने उसी केस के ऊपर आते हैं, क्लोजिंग वाला केस। अब ये यहाँ पे उसने क्या कर दिया, क्लोजिंग कर दिया, ठीक है, इस एरिया के ऊपर उसने क्लोज कर दिया। अब मार्केट हमारे पास यहाँ से बाय जाने लगी, अब हम यहाँ पे
हमारे पास H4 की क्लोजिंग होगी है ऊपर, इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग होगी। अब हमने हायर टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम के साथ कंबाइन करना होता है यहाँ पे। अब H4 पे आपने देखी कि क्लोजिंग होगी है उस लेवल से ऊपर। अब आप छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ, छोटे टाइम फ्रेम M5 के ऊपर चले जाए, M15 के ऊपर चले जाए, इससे नीचे आप ना जाए, क्योंकि इससे नीचे आपको जाने के लिए कम से कम 3 महीने या 2 महीने की प्रैक्टिस चाहिए तब जाके, क्योंकि 1 मिनट का जो चार्ट होता है उसके अंदर नॉइज काफी होता है। नॉइज मीन्स कि मैनिपुलेशन आपको काफी ज्यादा देखने को मिलती है और आप उसमें बच नहीं सकते, मतलब कि आपको अंदर ना जल्दी से आप अपना जो है डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्शन आपकी क्लियर है H4 के ऊपर कि ये इसने क्लोज कर दिया, लिक्विडिटी ले लिया, मार्केट अब साइड पे जाने वाली है। लेकिन जब लोअर टाइम फ्रेम पे आप आए होते तो उसके अंदर नॉइज जो होता है वो आपको कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट करवाने लग जाता है कि मार्केट डाउन साइड पे जाने लगी है। तो आप कोशिश करें कि M5 से नीचे ना जाए अभी कुछ टाइम के लिए, जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता, और जब तक कोर्स के बाद आप तकरीबन कम से कम 100 ट्रेड्स नहीं कर लेते डेमो के ऊपर। जब आप 100 ट्रेड्स कर लें उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर आप उसके बाद जैसे मर्जी उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आ गया। अब H4 के बाद आपने फौरन से पहले H1 पे आना है। H1 पे आने के बाद आपने M30 के बाद M15 पे आके मार्केट पे यहाँ पे अपना MSS फाइंड करना है, क्योंकि मार्केट यहाँ से क्या आई है, डाउन आई है, तो उसने मार्केट को स्ट्रक्चर शिफ्ट करना है अप साइड पे। यहाँ पे अब लोअर टाइम फ्रेम पे आपने स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। जैसे वो स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे, आगे जो जो एंट्री मॉडल हम पढ़ेंगे वो सारी क्वालिटीज अगर अंदर होंगी तो हम यहाँ से ट्रेड प्लान कर देंगे बाय साइड पे। और हमारा स्टॉप लॉस इस वीक के नीचे होगा, क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बन चुका होता है, जो कि अभी बताता हूँ। और उसमें क्या होता है कि मतलब मार्केट प्रीवियस लिक्विडिटी को हिट कर चुकी है, अब ये तो एज अ लिक्विडिटी के तौर पे एक्ट करेगा, लेकिन हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होगी, मार्केट अभी इसको लेने नहीं आएगी, कुछ टाइम के बाद मार्केट इसको लेने आ सकती है। और जो हम एंट्री मॉडल देखेंगे उसके बाद आपको इसके ऊपर और कंफर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपकी ट्रेड होगी और आप फिर इस रेजिस्टेंस को टारगेट करोगे, ये आपके पास आपकी ट्रेड होगी। अब इस रेजिस्टेंस से पहले हम ना दरमियान में बहुत सारे लेवल्स आते हैं, प्रीवियस डे हाइज, वीक हाइज या स्विंग हाइज, तो हम उसको टारगेट करते होते हैं। अभी तक के लिए हमने वो पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम रेजिस्टेंस को टारगेट करेंगे। ये हमारा ट्रेड प्लान है। हायर टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम के साथ कैसे कंबाइन करना है ये भी पता लग गया कि हायर टाइम फ्रेम की जब क्लोजिंग होगी, हायर टाइम फ्रेम में जब आपको डायरेक्शन मिल गई, ट्रेड मिल गई, तो अब अपने ट्रेड करने के लिए यानी एंटर होने के लिए आपको जो है वो हायर टाइम फ्रेम के साथ लोअर टाइम फ्रेम पे जाना होगा और उसी एरिया के ऊपर देखना है, इसी एरिया के ऊपर कि मार्केट बिहेव कैसे करे, क्योंकि मार्किंग आपके पास ऑलरेडी हुई होगी। अब ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। आप इसके ऊपर अपनी ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, आप इसके ऊपर अपनी कोई भी ब्रेकआउट्स देख सकते हैं, आप उसके अलावा ऊपर जो भी लेवल्स आपने स्टडी किए आप वो भी इसके ऊपर कंबाइन कर सकते हैं। मैंने जस्ट यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एग्जांपल आपको दी है। तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी लेने के बाद फिर मार्केट जो है ये बड़ा मूव करेगी। ये पूरा का पूरा जो मूव है ये हमने कैप्चर करना होता है। कि ये बस हमने यहाँ पे ये देखना ना कि अपनी ट्रेड जहाँ पे ये वीक बन रही है यहाँ से हमने अवॉइड करना है कि हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, हमने नोट यहाँ पे ये देखना कि जो हमने कैंडल है क्लोजिंग का वेट कहाँ करना है, क्लोज हो देखिए रही है, उसके हम बाद क्लोजिंग का हमने वेट अपनी करेंगे। ट्रेड लेनी। हम लोग ना क्लोजिंग का वेट करेंगे। देखिए मैंने आपको पहले इतनी देर जी पहले सर। बताया कि हमने यहाँ पे क्लोजिंग का वेट करना है। अगर तो क्लोजिंग आ गई ना इससे ऊपर, जिस तरह इस तरह आ गई है, मतलब इस लो से नीचे क्लोजिंग नहीं ना आई, क्लोजिंग ऊपर आ गई है ना, देखिए इस जोन से ऊपर क्लोज हो गई है ना कैंडल, जी जी तो सर। अब तो हमारे पास डायरेक्शन क्लियर होगी अप साइड पे। लेकिन अगर इससे नीचे क्लोज हो जाती, जो दूसरा केस था, फिर हमारी नजरें इन लेवल्स के ऊपर थी, यहाँ पे कोई लेवल तो ना मतलब हो। जो हम फिर मत, मतलब नेक्स्ट अगर कैंडल नीचे मूव करती है तो वो आप जो बात करें फेयर वैल्यू उसके मतलब पॉइंट से हम लेंगे हाँ ना। मतलब कोई भी लेवल आपके पास आ जाए, फिर हमारी नजरें इधर होगी, क्योंकि अभी तो हमारे पास क्लीन डायरेक्शन आ गई, आप साइड पे उसने लिक्विडिटी ले लिया, अब यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। क्योंकि हमेशा मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद रिवर्स, अगर मार्केट ने नीचे ही जाना होता तो फिर तो सबको फायदा नहीं हो जाएगा। तो लिक्विडिटी लेने के बाद हमेशा मार्केट क्या होती है रिवर्स होती है। सर अब हमने ये जो 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं या 4 आवर के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो अब इसी को ये तो कैंडल ऊपर को क्लोज हो गया, अब हम इसको 5 मिनट में किस तरह इसको करेंगे, क्योंकि हमने तो इधर सारा अपना मतलब फोकस किया हुआ कि ये टाइम 4 आवर के में या 1 आवर के ना टाइम पीरियड में ये इस तरह क्लोज हो रही है, तो वो क्लोज हम हो थ्री गया, मिनट्स को कैसे देखेंगे। और आपकी 5 में, डायरेक्शन हाँ। आपकी डायरेक्शन फाइव क्लियर में हो तो गया। वो 5 में तो जल्दी जल्दी, जी सर, वो 5 में तो ये जल्दी जल्दी मूव कर रही होगी ना। एग्जैक्टली exactly, अब मैं आपको बताता हूँ। आपकी डायरेक्शन क्लियर हो गया, यहाँ से ट्रेड का आइडिया हो गया कि जी ट्रेड सर। आपकी होगी किस साइड पे, जी सारा सर। कुछ हो गया। अब लोअर टाइम फ्रेम पे आपने जस्ट क्या करना है, आगे एंट्री मॉडल भी हम पढ़ेंगे। लोअर टाइम फ्रेम में आपने जाके बस भला क्या वेट करना है, ये यहाँ पे इसी तरह चार्ट बना देता हूँ। लोअर टाइम फ्रेम पे अभी यहाँ पे है कैंडल, आपने भला क्या वेट करना है, तो मार्केट नीचे लिक्विडिटी हंट कर चुकी है, उसके बाद मार्केट अपसाइड पे आई है, यहाँ पे घूम रही है। अब M5 पे आपने वेट करना है मार्केट अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट करे। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होगा, अब ये देखिए, ये जो हमारे पास नियरेस्ट आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, जो नियरेस्ट स्विंग हाई होता है, मार्केट अगर उसको डिस्प्लेसमेंट के साथ ब्रेक कर दे, मतलब इसको, ये जो स्विंग हाई था मार्केट उसको क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी एग्रेसिव मूव के साथ इसको ब्रेक कर दे,
ये ब्रेक हो गया इस लेवल का। फिर यहाँ पे कुछ लेवल्स होते हैं, वो फेयर वैल्यू गैप वगैरह। M5 के ऊपर आप देख रहे हो, ये सारा स्ट्रक्चर आपका M5 के ऊपर बन रहा है। उसने पहले लिक्विडिटी ले लिया, उसके बाद उसने अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया, मतलब प्रीवियस जो स्विंग हाई था उसको मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। या आप कह सकते हैं कि जो प्रीवियस लोअर हाई था, मतलब मार्केट यहाँ से डाउन टू डाउन लो आ रही थी, लोअर हाई को उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद वो किसी भी लेवल जो नीचे हमारे पास है, फेयर वैल्यू गैप की एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि ज्यादा हमारे पास यही वर्क करते हैं, यही चीज है मेन। यहाँ पे उसके टैप के बाद फिर हम बाय साइड पे ट्रेड प्लान करते हैं। हमारी ट्रेड यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर बन रही होती है, फास्ट कैंडल्स बन रही हैं, आप उसको छोड़ दें, बस आपका वहां पे स्ट्रक्चर बनना चाहिए कि वो स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा, मतलब मार्केट आपको ट्रेड ऑफर कर रही है कि नहीं कर रही। अभी ना आप जस्ट इसको छोड़ दें, जस्ट 2 से 3 लेक्चर्स के ऊपर जो जस्ट मैंने आज आपको बताया ना, आप उसको सिर्फ प्रैक्टिस करें, देखें, और जाके और अच्छे से मतलब इसको ग्रैब करने की कोशिश करें। एंट्री मॉडल जब आप, अब आपकी एंट्री अभी नहीं बनेगी जिस तरह हमने स्टार्टिंग में स्पोर्ट पढ़ रहे थे। हमने सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से लिया था, स्पोर्ट से लिया था, रेजिस्टेंस से लिया था, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, कैंडल्स। हमारी कोई एंट्री कहीं पे जब हमने EM में जाके पढ़ा था, फिर जाके हम एंट्री के काबिल हुए थे कि हम एंट्री कर सके। तो अभी हम इसका जो है बेसिकली नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, अभी हम इस काबिल नहीं हुए कि हम इसके ऊपर एंटर हो सके। लेकिन जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपके माइंड में होनी चाहिए कि ये चीजें हमारे पास आगे फर्दर इसके साथ जो है इनका आपस में लिंक है। तो होप सो अब आपको समझ आ गई होगी। अब मैं ना आपको अभी और तो नहीं किसी का क्वेश्चन, और चीजें बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपके पास जो हमारे पास मार्केट में लिक्विडिटी पड़ी होती है, जो सबसे बड़ी या सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी आप बताएं, वो आपके पास की 4 जगह आपने याद रखना। प्रीवियस डे हाई, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, एंड प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस मंथ लो। ये जो 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस मंथ लो, ये जो 6 चीजें हैं, 6 पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। मार्केट इनकी लिक्विडिटी हंट करती है, और हमें पता लग गया कि मार्केट जब लिक्विडिटी हंट करती है तो मार्केट वहां से रिवर्स होती है, रिवर्स डायरेक्शन में जाती है, ना कि उसे कंटिन्यू करती है। लिक्विडिटी लेके मार्केट रिवर्स हो जाती है। अब प्रीवियस डे और प्रीवियस वीक का क्या आपने करना है, इसके ऊपर आपने कैसे देखना, आपने अगर प्रीवियस डे का आप देखना चाह रहे हैं, लिक्विडिटी को मार्क करना चाह रहे हैं, तो आपने सिंपल क्या करना है कि आपने डेली के चार्ट के ऊपर आ जाना है। आप जैसे ही डेली के चार्ट के ऊपर जाएंगे, वहां पे जो भी कैंडल आपके पास आएगी वो क्या आएगी, एक दिन की कैंडल आएगी, ठीक है। अब आपके पास आज जो कैंडल बन रही है आप उसको छोड़ दें। आज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है कैंडल यहाँ पे बन रही है, मूव कर रही है, ठीक है, यहाँ पे भी वो चल रही है, हम इसको छोड़ देते हैं। हमने देखना है प्रीवियस डे की कैंडल, मतलब कि पिछला गुजरा हुआ दिन जो है उसकी कैंडल देखनी है, उसका हाई और लो हमने मार्क करना है। अब ये जो हमारे पास ये आ जाती है पिछले दिन की कैंडल, इसका हाई कौन सा हमारे पास, ये पड़ा हुआ है, और इसका जो लो है वो हमारे पास ये पड़ा हुआ है, मतलब कि ये प्रीवियस डे की कैंडल का हाई है, ये प्रीवियस डे की कैंडल का हमारे पास लो पड़ा हुआ है। हम इसको मार्क करेंगे इस तरह, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रीवियस डे हाई। हम इसको यहाँ पे जाके आपने शॉर्टकट्स के अंदर भी लिख लेना है, और अपने पास मार्कआउट भी कर देना। अब ये देखिए, ये मैंने इसको क्या मार्क कर दिया, प्रीवियस डे हाई, मतलब कि प्रीवियस डे का हमारे पास हाई आ गया, और ये हमारे पास आ चुका है प्रीवियस डे का लो। अभी आप इसको कैसे मार्क कर सकेंगे, जब आपने कैंडल जो है वो एक दिन की ओपन की होगी। अब हम इसको मार्क कर लेते हैं प्रीवियस डे लो के नेम से। अब ये देखिए, ये प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, आपने दोनों को इनको मार्कआउट करके रख लिया। अब मार्केट का जो फेवरेट एरिया, जो कि मार्केट में जहां पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, वो इन हाइज और इन लोज के ऊपर पड़ी हुई है। अब मार्केट के अंदर अगर आप बुलिश हैं तो आपकी नजरें इसके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट के ऊपर ये जो प्रीवियस डे के हाई पड़ा हुआ है, इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। मार्केट इस लिक्विडिटी को लेने यहाँ पे जा सकती है। कैसे जा सकती है, मार्केट अभी हमारे पास यहाँ पे चल रही है, ठीक है। अब आपकी नजरें होनी चाहिए इसके ऊपर, मार्केट इस हाई को लेने जाए। अब इस हाई तक जाने तक हम यहाँ पे मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं अपसाइड की, कि मार्केट यहाँ से क्या करे, अपसाइड की ट्रेड हम यहाँ पे ऑफर कर सकते हैं, अपसाइड की ट्रेड यहाँ तक है। अब जैसे ये मार्केट प्रीवियस डे के हाई पे पहुंच चुकी है, हमें पता है कि प्रीवियस डे के हाई के ऊपर मार्केट के अंदर क्या है, लिक्विडिटी है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी है, मार्केट ने यहाँ पे क्या करना है, स्टॉप लॉसेस को हंट करना है। अब जैसे ही यहाँ से स्टॉप लॉसेस को मार्केट हंट करेगी, मार्केट आपके पास यहाँ से रिवर्स होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर अगर मार्केट यहीं से ऊपर जाती रहती, ऊपर जाती जाती जाती, तो उसने ट्रैप करना ही नहीं था। अब यहाँ पे प्रीवियस डे के हाई के ऊपर जितने भी स्टॉप लॉसेस हैं उनको हंट करेगी, और उसके बाद मार्केट क्या करेगी, रिवर्स करेगी। सेम एज इट इज इसका जो केस है वो हमारे पास लो के लिए भी ऐसे ही है, कि मार्केट अगर यहाँ से जाती जाती, मार्केट में अगर आप बेरिश है तो आपकी जो नजरें इन लोज के ऊपर होगी, क्योंकि जब बेरिश ट्रेंड चल रहा होता है, आपके 22 बेरिश होते हैं, तो आप लोज को देख रहे होते हैं, क्योंकि मार्केट लो को ब्रेक कर रही होती है। क्योंकि हमने देखा था कि जब डाउन ट्रेंड होता है तो लो टू लो मार्केट लगा रही होती है, अगर अप ट्रेंड होता है तो हाई टू हाई मार्केट लगाती हुई जा रही होती है। अब अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आप यहाँ पे मार्केट घूम रही है, तो आपकी नजरें इन लोज के ऊपर होनी चाहिए कि मार्केट इन लोज को लेने आएगी। अब मार्केट जब इन लोज को ले ले,
तो आपको यहाँ से रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे मिल सकती है। अब यहाँ पे इतनी बड़ा रिवर्सल नहीं मिल सकता, लेकिन आपको यहाँ पे एक स्कैल्प ट्रेड मिल सकती है, क्योंकि आपका जो ट्रेंड है वो आपके पास कौन सा चल रहा है, डाउन साइड का चल रहा है। अब यहाँ पे आपने ट्रेड को भी, जब मार्केट आपको आपकी ट्रेड ऑफर करेगी तब ट्रेड करनी है, अदरवाइज आपने ट्रेड नहीं करनी। अब ये जो केस मैंने आपको दिखाया बताया, ये हमारे पास प्रीवियस डे का हाई है, प्रीवियस डे का लो है। अब इसी तरह अगर आप वीकली चार्ट पे चले जाए, यहाँ पे जाके सिर्फ आपने यहाँ पे टाइम फ्रेम को चेंज करना है। यहाँ पे जब 1 वीक सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास हर कैंडल जो है वो 1 वीक की आ जाएगी। अब ये जो कैंडल अगर आपने 1 वीक सिलेक्ट कर लिया, हम ज्यूम करते हैं कि आपने 1 वीक सिलेक्ट कर लिया, तो भाई ये जो कैंडल है ये 1 वीक किया, इस वीक के हाई और लो के ऊपर भी आपके पास स्टॉप लॉसेस है। अब जाहिर सी बात है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम है, जितना बड़ा टाइम है, उस पे उसके ऊपर उतने ज्यादा हमारे पास स्टॉप लॉसेस है। अब प्रीवियस डे और हाई के निस्बत जो वीकली कैंडल है, इसके हाईज और लोज के ऊपर और ज्यादा हमारे पास क्या होंगे, स्टॉप लॉसेस अवेलेबल होंगे। इसके ऊपर भी आपने कैसे मार्किंग करनी है, सिंपल, ये इसी तरह इसका लो मार्क कर लिया। अब इसके ऊपर आप लोगों के क्या पड़े हुए हैं, स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। अब इसको भी आपने इस तरह प्रीवियस वीक लो, इस तरह आपने यहाँ पे प्रीवियस वीक हाई आप लोगों ने मार्कआउट कर लेना। अब देखिए मैंने डिफरेंट कलर यूज किए हुए हैं, क्योंकि चार्ट के ऊपर जब लाइंस ड्रा हुई होती है तो जस्ट वहां पे कलर यूज हुए होते हैं, जिस तरह यहाँ पे कलर यूज किए होते हैं। जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना, फिर आपको ये नहीं नजर आएगा प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस वीक लो, वहां पे आपके लोअर टाइम फ्रेम पे जस्ट लाइंस नजर आ रही होंगी। तो जस्ट आपके पास लाइंस जब नजर आ रही होंगी, तो आपने उन लाइंस के ऊपर अपना बिहेव चेक करना है कि भाई मार्केट में, मतलब लाइंस के ऊपर बात करने का मकसद ये जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, बिहेव तो आपने हर टाइम चेक करना है मार्केट का, लेकिन आपके पास कलर स्कीम एक होनी चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि ब्लू कलर मैंने इसलिए रखा हुआ है, रेड कलर मैंने इसलिए, येलो इसलिए, पर्पल इसलिए, हर जो कलर यहाँ पे कोई ब्यूटीफुल चार्ट नहीं करने हमने। लेकिन जब अब लोअर टाइम फ्रेम पे उधर यहाँ पे इस तरह की लाइनें नजर आ रही होंगी, जब M5 पे बैठे हो गए, M15 पे बैठे हो गए, एंट्री ढूंढ रहे हो गए आप, तो फिर आपके पास अगर येलो लाइन आ गई तो आपको पता लग जाएगा कि डेली का लेवल है। अगर आपके पास पर्पल लाइन, जिस तरह मैंने ये सॉरी ये मैरून लाइन, जो मैरून कलर है वो मैंने सेलेक्ट किया, मुझे पता है कि ये वीकली का कोई लेवल आ गया, इसी तरह रेड आ गया तो वीकली का कोई हाई वाला लेवल आ गया, वीकली का लो वाला लेवल आ गया। तो हमेशा कलर स्कीम को आपने चार्ट के अंदर यूज करना है, क्योंकि जब भी लोअर टाइम फ्रेम पे होंगे आपको बार बार फिर शिफ्टिंग ना करना पड़े कि भाई ये कौन सा लेवल है। आपके पास रेड लाइन आ गई, मेरे पास रेड लाइन आ जाए तो मुझे पता लग जाता है कि प्रीवियस वीक का हाई या को वीकली लेवल्स आ गया, मेरे पास वीकली का मैंने कलर रखा हुआ है। इसी तरह लोज के लिए मैंने कलर रखा हुआ है। इसी तरह जो भी बस चार्ट के ऊपर होता हूँ, मेरे पास जब कलर्स आ जाते हैं तो मुझे फौरन से पहले पता लग जाता है। तो आपने भी हमेशा कलर्स को भी साथ रखना। इसी तरह मंथली कैंडल का मंथली हाई और लो भी आपके पास एक्ट करेगा लिक्विडिटी के तौर पे, और ये डेली और वीकली से ज्यादा इसके ऊपर आपके पास जो है वो लिक्विडिटी होगी। ठीक है, आपको समझ आ गई है सारी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये तो हमारे पास सिंपल इजी सा पता लग गया कि भाई 1 डे पे जाएंगे, वीक पे जाएंगे, या 1 मंथ के चार्ट के ऊपर जाएंगे, जो भी हाइज और लोज है उनके ऊपर लिक्विडिटी है, या हम उनको टारगेट कर रहे हैं। अगर हम टारगेट नहीं कर रहे तो उनके स्वीप होने के बाद हम रिवर्सल ट्रेड देख रहे हैं। दो कंडीशन है, ये हमारे पास बाइस के अकॉर्डिंग होती है। बाइस जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। देखिए आपको एक क्वेश्चन आया कि लिक्विडिटी हंट होने के बाद ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं या अपोजिट करते हैं। अब ट्रेंड की डायरेक्शन क्या थी, अप साइड पे थी। मतलब कि मैं यहाँ पे अगेन मार्किंग कर देता हूँ, ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर ट्रेड होती है वैसे। अब ये देखें, ये हमारे पास मार्केट जा रही है अप साइड, ओके। अब मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। अब ये जब तक नीचे आई है, इसने यहाँ पे क्या डाउन आपके पास स्ट्रक्चर मूव दिखाया, डाउन दिखाया। अब ये जो डाउन आ रहा है, मैं ये बात करूं कि इसको आपने कंटिन्यू देखना है, इसके आपने अपोजिट देखना है, क्योंकि लोग जो रिटेलर्स हैं वो जो यहाँ पे जो डाउन मार्केट आई है ना, इसको देख के वो डाउन देखेंगे। लेकिन हमारे पास क्या हुआ, मार्केट ने जब ये लिक्विडिटी हंट कर लिया, अब ये देखिए कोई सपोर्ट थी, मार्केट ने उसको भी तोड़ दिया। तो यहाँ पे सपोर्ट तोड़ने के बाद अगर रीटेस्ट भी कर देती है तो हम यहाँ पे अपसाइड की ट्रेड देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ट्रेंड बुलिश है। और बेसिकली ये जो इतना बड़ा डाउन मूव है, हम इसके अगेंस्ट जाने की रीजन ये है कि मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है। ये देखिए ये क्या पड़ी हुई थी, स्टॉप लॉसेस पड़े हुए थे भाई, ये उसने हंट कर लिया। अब यहाँ से ये रिवर्स होगी, तो हम जब भी मार्केट लिक्विडिटी ले लेती तो हम उसके ऑपोजिट जाते हैं। देखिए लिक्विडिटी लेने आई है, नीचे आई है ना, तो हम इसके ऑपोजिट जाएंगे क्योंकि इसने लिक्विडिटी ले लिया। ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए चोच वगैरह जो है वो तो आपके पास मार्केट का स्ट्रक्चर है ना। अब वो जो चोच है वो तो आप मार्केट को देख रहे हो कि मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हुआ है नहीं हुआ, मार्केट क्या कर रही है। अभी जस्ट हम जो लिक्विडिटी देख रहे हैं, हम यहाँ से अपने ट्रेंड की कंटिन्यूएशन और रिवर्सल दोनों को देख रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो है लिक्विडिटी आप ले रहे हैं, तो आपने मार्केट में ट्रेंड के साथ ट्रेड करनी है। अब ट्रेंड आपके पास कौन सा आ रहा है, बुलिश आ रहा है। अभी तक उसने कुछ भी इस तरह के लेवल्स चोच वगैरह, अब यहाँ पे तो इस तरह का केस आ गया ना जो मैंने मार्किंग की हुई है, क्योंकि यहाँ पे तो चार्ट नहीं है, यहाँ पे तो उसने चोच फॉर्म कर रही है। चोच फॉर्म करने के बाद अगर मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है, इस तरह नीचे आ जाती है, तो हम इसको डाउन साइड पे देख रहे हैं। लेकिन अभी तक के लिए उसने क्या किया कि जस्ट स्विंग लो के नीचे उसने लिक्विडिटी क्लीन किया और ऊपर जा रही है, नीचे उसने बीओएस नहीं किया, मतलब इस लो को ब्रेक नहीं किया। तो हम इसको अप साइड पे ही फर्दर देख रहे हैं, क्योंकि इसके नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी हुई थी, मार्केट लेने के बाद अप साइड पे जाएगी।
ये हमारे पास जो है एंट्री होती है। बेसिकली जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर यही है कि आपने ट्रेंड के साथ ट्रेड करनी है। और हमने इसके ऑपोजिट क्यों गए, ये जो डाउन मूव इतना बड़ा आया हम इसके ऑपोजिट क्यों गए, उसके पीछे रीजन ये थी कि मार्केट लिक्विडिटी ले रही थी। अब जब लिक्विडिटी उसने ले लिया तो मार्केट इसके ऑपोजिट ही उसने जा रहा है, ये चीज मैं बता। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अब मैं इन सबको रिमूव करता हूँ। अब नेक्स्ट जो हमारे पास लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होती है। अब ये प्रीवियस वीक वगैरह देख लिए, डेज हाइज लोज मंथ के देख लिए। अब जो दूसरा हमारे पास लिक्विडिटी एरिया होता है वो हमारे पास 3 बार स्विंग हाइज एंड 3 बार स्विंग लोज है। अब ये जो कैंडल है बेसिकली 3 कैंडल स्विंग लो कह सकते हैं। यहाँ पे 3 बार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कैंडल को हम जो है वो बार के तौर पे लेते हैं। तो 3 बार स्विंग हाइज और 3 बार स्विंग लोज जो हमारे पास क्रिएट होते हैं, इसके ऊपर लिक्विडिटी होती है। किस तरह क्रिएट होते हैं, अब 3 बार मीन 3 कैंडल्स होंगी हमारे पास। तो हम सबसे पहले 3 कैंडल्स को ड्रा करते हैं। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड हमारे पास थर्ड कैंडल हम ड्रॉ करते हैं। अच्छा, अब इनके कलर्स के ऊपर नहीं जाना, क्या कलर्स हैं क्या मार्किंग है नहीं, बस आपने कॉन्सेप्ट को समझना है। अब यहाँ पे कलर्स मार्क करते रहे फिर ओवर टाइम का जो है हमारी वेस्टेज होती है। अच्छा, हमारे पास 3 कैंडल्स होंगी स्विंग हाई अगर हम लेने लगे, जिस तरह के हमारे पास ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है। काउंटिंग इस तरह भी कर सकते हैं, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी करें। इसके अंदर जो सेकंड नंबर पे कैंडल है, मतलब फर्स्ट सेकंड, सेकंड ये है, थर्ड ये है, अगर यहां से भी आप काउंट करते हैं तो फर्स्ट ये, सेकंड कैंडल ये, थर्ड कैंडल के। इसके अंदर कलर मैटर नहीं करते, ये भी ये चीज माइंड में रखिएगा, कलर इसके अंदर मैटर नहीं करते। आपने कलरलेस चार्ट को देखना। जो सेकंड नंबर पे कैंडल है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये जो सेकंड वाली कैंडल है, ठीक है, सेकंड नंबर वाली जो कैंडल है, इसने क्या करना है कि प्रीवियस कैंडल के जो है वो हाई ब्रेक करके रखना है और अपना हाई प्रोटेक्टेड रखना है। मतलब कि ये प्रीवियस कैंडल है, इसका क्या किया उसने, हाई को क्या करना है, ब्रेक करना है, हाई ब्रेक हुआ है और अपने हाई को प्रोटेक्ट रखना है। मींस कि जो थर्ड कैंडल है वो इसका हाई आके ना ले ले। अब इस कैंडल में प्रोटेक्ट नहीं है क्योंकि इसका हाई जो है वो ये कैंडल ले चुकी है। अब इसके अंदर क्या है, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल, सेकंड कैंडल का एक सबसे ज्यादा हाई लगा होना चाहिए। आप अपने माइंड में रखें, जो सेकंड कैंडल है उसका सबसे ज्यादा हाई आपके पास मार्क होना चाहिए। हमारे पास क्या आ गया, स्विंग हाई, हम इसको स्विंग हाई कंसीडर करेंगे। अब जो थर्ड कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का काम किया है कि फर्स्ट कैंडल से ऊपर आनी चाहिए क्लोजिंग, जिस तरह हमारे पास ये आई भी है, मतलब हाई उसका ब्रेक होना चाहिए, क्लोजिंग ना भी आए तो जस्ट ये है कि उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। जो थर्ड कैंडल है उसका काम क्या है, थर्ड हम क्यों ले रहे हैं, वो इसके लो को वायलेट करे। अगर थर्ड कैंडल इसके लो को वायलेट नहीं करती, वो विक से भी कर सकती है, बॉडी से भी कर सकती है। वायलेट मीन उसको तोड़ना, बेशक ये नहीं मैं कह रहा, क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा, वायलेट करेगी देन आपके पास स्विंग हाई कंफर्म होगा। अब इस केस के अंदर स्विंग हाई नहीं है क्योंकि सेकंड कैंडल का हमारे पास लो वायलेट नहीं हुआ, ये देखें, ये यहाँ पे पड़ा हुआ, ये हमारे पास स्विंग हाई नहीं है। अब ये हमारे पास स्विंग हाई कंसीडर होगा क्योंकि थर्ड कैंडल ने सेकंड वाली कैंडल के लो को वायलेट कर दिया। इसी तरह जैसे मैंने आपको तो वहां पे हायर हाई हायर लोज के अकॉर्डिंग बताया था ना कि हायर हाई बन गया, उसके बाद जिस कैंडल ने हाई बनाया उसका लो मार्केट को स्वीप करना चाहिए। तो इस केस के अंदर भी मार्केट में इसके लो को लेना चाहिए, हमारे पास वैलिड स्विंग हाई है। अब लोग जस्ट आपको बताएंगे जिस स्विंग हाई में 3 कैंडल्स होती हैं, बस नहीं, ये चीज भी माइंड में रखनी है कि जो है फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक, थर्ड कैंडल जो है वो लो ब्रेक करे और हमारे पास जो है उसका हाई प्रोटेक्टेड होना चाहिए। ये ना हो कि आने वाली कैंडल, ये थर्ड नहीं तो फोर्थ कैंडल आने वाली, इसका जो है वो क्या करे, इसको ब्रेक कर दे, तो ये स्विंग हाई के ऊपर जो भी लिक्विडिटी थी वो मार्केट क्लीन कर चुकी है। अब ये जो हमारे पास केस है इसमें स्विंग हाई हमारे पास की वैलिड है कि 3 बार से बनेगा स्विंग हाई। इसी तरह अगर हमारे पास नेक्स्ट केस लेते हैं स्विंग लो के लिए। अब स्विंग लो कैसे बनेगा, जाहिर सी बात है, उसमें लो की बात हो रही है तो उसमें लो एक लगेगा। स्विंग हाई में हाई बनता है और लो में लो बनता है। ये अब इसमें मैं कलर्स रेड ले रहा हूँ, मेरे पास ब्लैक होती हैं कैंडल तो मैं इसलिए ब्लैक ले रहा हूँ, आप लोग इसको रेड ले सकते हैं। तो हम कैंडल्स को फॉर्म करते हैं, ये फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, सेम वही वाला केस। अब यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है, सेकंड कैंडल हमारे पास यहाँ पे होगी, ठीक है, थर्ड कैंडल हमारे पास कहीं पे भी क्लोज हुई है, थर्ड कैंडल हमारे पास कहीं पे भी है। अब इस केस के अंदर फर्स्ट कैंडल हमारे पास ये है, मैं इसको फर्स्ट कह रहा हूँ। मिडिल कैंडल जो होती है वो हमारे पास सेकंड कैंडल होती है, हमारे पास ये है। स्विंग लो के लिए भी हमारा फोकस सेकंड कैंडल पे होना चाहिए, जिस तरह स्विंग हाई के लिए हमारा फोकस किस पे था, सेकंड कैंडल पे। तो ये सेकंड कैंडल और उसके बाद थर्ड कैंडल। अब स्विंग लो में क्या है कि जो सेकंड नंबर वाली कैंडल है वो सबसे ज्यादा लो लगा है, मतलब कि फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करे। इसके अंदर क्या हो रहा था, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा था, ये विक से भी हो सकता है, मतलब इस तरह भी हो सकता था, बॉडी नीचे ही है, विक से हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होना चाहिए, जस्ट हाई को मार्केट ब्रेक करे, उससे ऊपर एक नया हाई लगाए बस। इसी तरह इस केस के अंदर जो है लो भी लगना चाहिए था, मतलब कि इस लो को मार्केट ने तो कैंडल की बॉडी भी नीचे क्लोज की, कैंडल की बॉडी ना भी क्लोज करती, इस लो से नीचे मार्केट लो लगानी चाहिए थी, एक लो नया लो लगना चाहिए था, जैसे कि इस केस के अंदर लगा हुआ है। अब ये क्या हुआ, ये फर्स्ट कैंडल है, इसका लो ब्रेक किया सेकंड कैंडल ने और एक नया लो लगाया। थर्ड कैंडल का काम क्या था इस केस के अंदर, वो उसके जो सेकंड कैंडल ने स्विंग हाई देख रहे थे,
सेकंड कैंडल का जो लो था वो ब्रेक करे। अब इसमें थर्ड कैंडल का काम ये है, क्योंकि हम इसमें स्विंग लो देख रहे हैं, तो ये हमारे पास इसके ऑपोजिट जाके इसका हाई ब्रेक करेगी। अब ये जो सेकंड कैंडल है उसका हाई कहाँ पे है, वो ये है। ये जब ब्रेक करेगी, अब अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ब्रेक मीन्स कि कैंडल की विक से भी और बॉडी से दोनों से हो सकता है, बस उससे ऊपर जाती जाएगी तो वो हमारे पास ब्रेक कहलाएगा। अब ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक वैलिड स्विंग लो कहलाएगा। अब इस लोज के नीचे हमारे पास क्या है, लिक्विडिटी है। इस स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इस स्विंग हाई के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। इस स्विंग हाई के ऊपर ये वाला एरिया लिक्विडिटी का, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, ये एरिया इससे नीचे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। यही दो केस है। अब इस तरह का एक और केस बना देता हूँ आपको, आप लोगों ने फिर मुझे बताना है कि वो वैलिड स्विंग हाई या स्विंग लो है। मुझे आप में से बता सकता है आप में से कोई बताए कि ये क्या है, स्विंग हाई या स्विंग लो है, क्या है। एक आंसर आया है स्विंग लो है। और आप बताएं, क्या बता रही थे आप। सर यहाँ तो कोई अपडेट हो रहा, स्विंग हाई भी नहीं हो रहा, लो भी नहीं हो रहा। स्विंग हाई भी नहीं, स्विंग लो भी नहीं, एग्जैक्टली आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ना ये स्विंग हाई है ना ये स्विंग लो है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको स्विंग लो की नजर से देखते हैं, स्विंग हाई तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सेकंड कैंडल ने हाई लगाना था। देखिए फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, सेकंड कैंडल ने हाई लगाना था, मतलब प्रीवियस हाई को ब्रेक करना था, जो कि किया ही नहीं। स्विंग हाई वाली साइड पे हम बिल्कुल नहीं जा सकते। स्विंग लो देखें, ठीक है, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल ने लो जरूर लगाया, स्विंग लो हमारे पास फॉर्म हो चुका है, ठीक है, लेकिन उसकी जो तीसरी शर्त थी, तीसरी कैंडल थी, वो इसके हाई को वायलेट करे। क्या इसका हाई वायलेट हुआ? ये पड़ा हुआ हाई, ये है। हाई तो वायलेट नहीं हुआ। इसके ऊपर देखें कोई आई है, अगर इसके ऊपर ये आ जाता तो ये हमारे पास एक वैलिड स्विंग लो था। लेकिन अभी तक के लिए स्विंग लो नहीं है। क्यों? क्योंकि जो थर्ड कैंडल है उसने इसके हाई को वायलेट नहीं किया अभी तक। अच्छा, ये केस बना लेते हैं। अब ये हमारे पास क्या है। सर अब भी सेकंड कैनन ने उसका हाई को वायलेट किया, थर्ड कैनन फिर भी अपनी वो पूरी नहीं कर रही। अब क्या है ये। सर ये नहीं है, इसने से ब्रेक कर दिया थर्ड ने। क्या है? सर इसमें सेकंड वाली ने, हाँ, सर क्या है मतलब। मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, मतलब ये गैप डाल दिया मैंने, ये क्या है। मतलब ये यहाँ पे जो कैंडल बनी हुई है, ये क्या है, स्विंग हाई है स्विंग लो है, क्या है ये। इस तरह की कैंडल भी तो बनेगी ना चार्ट पे, जिस तरह की मैंने आपको सिंपल दिखाया उस तरह थोड़ी होगा। अच्छा, हानिया आपने जो क्वेश्चन किया कि इनवैलिड लग रहा है थर्ड कैंडल की विक्स तो है नहीं। मैं बता रहा हूँ कि विक्स जरूरी नहीं है, कैंडल की बाजूकात विक्स नहीं होती। मोस्टली हमारे पास चार्ट्स के अंदर कैंडल की विक्स जरूर होती है, लेकिन बाजूकात हमारे पास कोई ऐसी कैंडल भी आ जाती है जिसकी विक नहीं है। अब इस केस के अंदर विक नहीं है, ये देखें, लेकिन उसके हाई से ऊपर तो क्लोजिंग आ गई है ना। हमारे पास क्या है कि उसको वायलेट करना है, उसको तोड़ना है किसी भी तरीके से। वो बेशक कैंडल की बॉडी तोड़ रही है, बेशक कैंडल की विक तोड़ रही है, मैटर नहीं करता, बस उस लेवल, मतलब एक पॉइंट था। एक आपने एक रिबन यहाँ पे लगाया हुआ है, ये रिबन, इस रिबन को तोड़ना है वो मार्केट ने, वो बेशक उसको विक आके तोड़ दे लाइक दिस, या बेशक उसको कैंडल की बॉडी आके उस रिबन को तोड़ दे, मतलब कि इस रिबन को कट करना है। बेशक आप उसको सीजर से कर लो, बेशक उसको नाइफ से कर लो, तो ये सिंपल सी चीज है। सर इसमें कलर मैटर नहीं करेगा ना? इसमें कलर भी मैटर नहीं करेगा। क्योंकि सर अगर ये हमसे ये कलर बुलिश कलर बनते देखे तो होते हैं ना, उसने कलर तो बनते होंगे, ये देखना तीनों नहीं होंगे, क्योंकि ये देखिए कैंडल ऊपर गई है तो रेड कैंडल नहीं होगी, ग्रीन कैंडल होगी बेसिकली। यहाँ पे मैं कलर खुद नहीं ड्रा कर रहा, क्योंकि वो कलर चेंज करने में टाइम काफी लगता है, और वैसे भी कलर मैटर नहीं करता। आप यहाँ पे तो जस्ट हम मुझे थोड़ा, बताएं, जो फॉर्मेशन आपको बताइए वो मुझे बताएं। सर फिर भी सेकंड कैंडल की जो वीक है वो हाई होनी चाहिए ना, फर्स्ट और थर्ड दोनों की लो होनी चाहिए। अभी ये क्या है, मेरा क्वेश्चन ये आपसे, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हाई होनी चाहिए लो होनी चाहिए। अभी इसका आंसर आप करेंगे ये क्या बना हुआ है, स्विंग हाई है स्विंग लो है, इनवैलिड स्विंग हाई है इनवैलिड स्विंग लो है, क्या चीज क्या है, बस ये बता दें मुझे आप। सर इनवैलिड स्विंग हाई। इनवैलिड स्विंग हाई है आपके पास, ओके। सर मुझे तो हाई लग रही। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और सेकंड कोई और आंसर करे, भी आंसर करे ना और भी, ताकि फिर मैं, मुझे पता लगे कि आप लोग कहाँ पे स्टे कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपके मिलिए आपने गलत बोला है और सेकंड का वेट कर रहे हैं। इनवैलिड है, मतलब आंसर आया इनवैलिड है, लो लग रहा है, क्योंकि मिडिल की पीक इज लोअर। अच्छा, मतलब कि आप दोनों का आंसर इनवैलिड है, मतलब आप लोग कहना चाह रहे हैं इनवैलिड है। यार आप लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है, आप सबके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। अपने लिए एक दफा क्लैपिंग करें सारे, और मुझे डन का मैसेज कीजिएगा क्लैपिंग कर। होगी एक क्लैपिंग, ओके डन। तो अब आप लोगों का जो आंसर था वो गलत था। आंसर गलत होने की रीजन
अब मैं आपको बताने लगूँ, सिंपल सी रीजन है, आप लोगों को खुद ही पता लग जाएगी। अब इस केस के अंदर, ये केस आपके पास इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इस केस के अंदर सेकंड कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई भी ब्रेक किया, लो भी ब्रेक किया, लेकिन हम अपने रूल्स के ऊपर आते हैं। फर्स्ट कैंडल अगर हाई ब्रेक कर रही है तो हमारे पास क्या होगा, मतलब फर्स्ट कैंडल का जब मार्केट जो सेकंड कैंडल है वो हाई ब्रेक कर रही है तो हम इसको एज अ स्विंग हाई की नजर से देख रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास जो फैसला है, जो थर्ड एम्पायर है हमारे पास, वो तीसरी कैंडल है। अगर तो तीसरी कैंडल इसका जाके चुप करके जाके लो ले आती, इस तरह लो ले लेती, इससे ऊपर विक ना होती, ठीक है, इसका जाके लो ले लेती, तो फिर हमारे पास ये क्या हो जाना था, स्विंग हाई हो जाना था। अब इस तरह का केस है, ये इनवैलिड स्विंग हाई है जो अभी बना था, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपसे पूछा वो तो कंफर्म आपके पास स्विंग लो था, कैसे, फर्स्ट कैंडल, ठीक है, उसका लो, सेकंड कैंडल ने इसका लो को लिया, अब इस सेकंड कैंडल ने हाई को भी लिया हुआ है, लो को भी लिया हुआ है। लेकिन अगर हम थर्ड कैंडल, थर्ड एम्पायर के पास जाते हैं फैसला लेके अपना, तो वो हमें क्या आंसर करता है, वो बता रहा है कि यार इसका तो हाई वायलेट कर दिया मार्केट ने। तो ये स्विंग हाई की तो जो रूल्स है उसके अंदर तो नहीं आता, क्योंकि स्विंग हाई कहता है कि भाई सेकंड कैंडल का लो वायलेट करे थर्ड कैंडल। लेकिन इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि जो सेकंड कैंडल है इसका हाई वायलेट हो रहा है, तो ये हमारे पास वैलिड स्विंग लो कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, अगेन रिपीट करता हूँ, फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ, हुआ सेकंड कैंडल ने किया। अब जो थर्ड कैंडल का फैसला यह था कि अगर इसको स्विंग लो बनना है तो थर्ड कैंडल इसका जो है वो हाई ब्रेक करे, जो कि इसने कर दिया। अब ये इस तरह भी कर सकती थी, ये इस तरह भी कर सकती थी, कैंडल की बॉडी भी कर सकती थी। ये हमारे पास वैलिड स्विंग लो था। अब आप लोगों ने जो आंसर किए हैं वो आप लोगों को पता लग गए होंगे, होप सो। अब आप चार्ट्स को और टाइम देंगे तो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि जो जो कंफ्यूजन आपको चार्ट ने क्रिएट करने थे ना इस तरह की कैंडल्स बना के, वो मैंने आपसे ऑलरेडी क्वेश्चन कर लिया। तो वो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपने जो कुछ कंफ्यूज होना था वो मैंने आपको कंफ्यूज कर लिया, मार्केट अब आपको कंफ्यूज इतना नहीं करेगी। तो होप सो अब आपको समझ आ गई होगी। इस तरह का केस आ जाए तो फैसला आपका थर्ड कैंडल पे होगा, हमेशा आपका फैसला थर्ड कैंडल पे होगा। अगर स्विंग हाई स्विंग लो को आप देख रहे हो, स्विंग हाई और स्विंग लो के ऊपर आपके पास स्टॉप लॉसेस होते हैं। ऑल राइट, समझ में आ गया आपको। अब मैं आपको एक चार्ट के ऊपर एग्जांपल दिखाता हूँ और उसके बाद फर्दर आपको एक नोट्स के ऊपर लेके जाता हूँ जो कि आपके प्रीवियस स्टूडेंट्स ने क्रिएट किए हैं, ताकि उस पर आपको और अच्छे से समझ आए। तो अभी लेटेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं। आज का चार्ट हमारे पास ओपन है गोल्ड का, गोल्ड का चार्ट के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे चीजों को लर्निंग वाले चार्ट के ऊपर चलते हैं। ये नॉन चार्ट अपना जो है वो गंदा कर लें। अब ये हमारे पास forex.com का चार्ट हमारे पास गोल्ड का ओपन है, आज की ट्रेड परफेक्टली हम उसको जाके जूम करते हैं जो हमने पढ़ा आज स्विंग हाई और स्विंग लो के अकॉर्डिंग। मार्केट आ रही है, मार्केट को अब हम यहाँ से देखते हैं, स्विंग हाई और स्विंग लो की नजर से देखते हैं। अब ये देखें, मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ठीक है। आप यहाँ पे चेक करें, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक किया मार्केट ने, ठीक है, एक हाई फॉर्म किया, ये हमारे पास आ गया, हमारे पास थर्ड कैंडल। अब थर्ड कैंडल ना हमारा लो ब्रेक कर सकी या ना ही हमारे पास हाई ब्रेक कर सके, तो हम अब इसके नेक्स्ट पे जाते हैं, फोर्थ भी, फिफ्थ भी। अगर हम फिफ्थ कैंडल के ऊपर आ जाए तो इसने इसके क्या कर दिया, लो को ब्रेक कर दिया, तो हमारे पास ये हमारे पास क्या होगा, एक वैलिड स्विंग हाई है। कैसे पता लगा, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक, एक नया हाई लग गया, ठीक है। अब थर्ड कैंडल ने इसके लो को वायलेट करना था, लेकिन थर्ड कैंडल ना ही हाई ब्रेक कर सकी ना ही लो ब्रेक, हाई ब्रेक करती तो स्विंग हाई नहीं रहना था। अब हम स्विंग मतलब हाई का अगर थर्ड रूल देखें, थर्ड कैंडल का देखें, तो उसने लो को ब्रेक करना है, लेकिन वो थर्ड कैंडल लो को ब्रेक नहीं कर सकी। तो हम फोर्थ कैंडल पे आते हैं, फोर्थ भी नहीं कर सकी, फिफ्थ पे आते हैं, तो फिफ्थ ने हमारे पास क्या किया, इसके लो को ब्रेक कर दिया, विक्स। अगर फिफ्थ भी ना करती तो हम फिर सिक्स कैंडल को देख रहे थे। अब हमारे पास ये हमारे पास क्या है, एक वैलिड हमारे पास स्विंग आई है। मैं इसको मैग्नेट के साथ इसकी विक के ऊपर लगा के इसको आगे एक्सपैंड कर देता हूँ। मैं इसको आगे एक्सपैंड करता हूँ, एक्सपैंड करके छोड़ देता हूँ, और इसके ऊपर मैं मार्किंग कर देता हूँ लिक्विडिटी, ठीक है। लिक्विडिटी लिक्विडिटी को हम जो है वो सिंपल डॉलर का सिंबल भी आप यूज कर सकते हैं, और सिंपल एक्स भी आप यूज कर सकते हैं, या सिंपल LIQ, या यहाँ पे एक अपना एक आई बटन भी आप लगा सकते हैं टेम्पलेट के तौर पे, जब आपने ड्रा करना हो, आपको जो अच्छा लगे आप जैसे कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास ये स्विंग हाई था, हमें पता है कि मार्केट में इसके ऊपर हमारे पास क्या पड़े होते हैं, स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं, और ये स्विंग हाई हमारे पास क्या है, H1 का अवेलेबल है। अब ये हमारे पास स्विंग हाई मार्केट में किस सेशन ने क्रिएट किया था, आज हमारे पास, कल जो हमारे पास है ना वो लंदन सेशन ने हमारे पास ये हाई को क्रिएट किया था। खैर सेशन की तरफ हम आते नहीं है, ये हमारे पास स्विंग हाई था। अब हमें पता कि स्विंग हाई के ऊपर हमारे पास क्या पड़ी हुई है, लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब लिक्विडिटी पड़ी हुई है, आज देखें मार्केट का आज का जो मूव है, मार्केट कहाँ पे गई है, इस लिक्विडिटी को हंट करने गई है। अब ये एक चीज आपको एक और रूल बता दूं, यहाँ पे हम अपने लर्निंग चार्ट जिसके ऊपर हम कर रहे थे, हमारे पास जो मार्केट में जो नीचे वाली लिक्विडिटी है हम उसको कहते हैं बाय साइड लिक्विडिटी।
सॉरी, जो हमारे पास नीचे वाली लिक्विडिटी होती है हम इसको सेल साइड लिक्विडिटी कहते हैं, और जो ऊपर वाली लिक्विडिटी होती है हम उसको बाय साइड लिक्विडिटी कहते हैं। अब इसको क्यों कहते हैं, पहले मैं इसको मार्कआउट कर देता हूँ। ये जो हमारे पास ऊपर वाला एरिया, ये हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी होती है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ बाय स्टॉप। ये बाय साइड लिक्विडिटी है। और नीचे वाला जो हमारे पास पॉइंट होता है वो हमारे पास क्या होती है, सेल साइड लिक्विडिटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि अब देखें यहाँ पे एक इंसान को, कल भी मैंने बताया था, मैं अगेन भी बता देता हूँ कि एक इंसान यहाँ पे अपसाइड की ट्रेड ओपन करता है, उसने ओपन कर दी, अगर उसको इस ट्रेड से निकलना है तो उसके पास एक ही कंडीशन है कि भाई वो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ले ले, उस चीज को सेल कर ले। भाई जिस मोबाइल को या किस लैपटॉप को या किस करेंसी को उसने खरीदा हुआ, उसमें अगर उसको लॉस हो रहा है तो उसका एक ही तरीका है कि भाई वो उसको क्या करते हैं, बेचते हैं मार्केट में। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेल स्टॉप कहते हैं। इसी तरह बाय साइड में इसका ऑपोजिट हो जाता है कि अगर आपने डाउन साइड की ट्रेड ओपन की हुई है, एक ही तरीका है कि आपने उसको सेल किया हुआ तो आप उसको मतलब क्लोज कर दें या उसको बाय कर लें, सिंपल उसके ऑपोजिट चले जाए। इसी तरह ये जो ऊपर वाला, आप सिंपल वर्ड में याद रखेंगे, ऊपर जो होता है वो आपके पास क्या होता है, अप साइड पे बाय साइड लिक्विडिटी, नीचे जो है हमारे पास वो सेल साइड लिक्विडिटी होती है। मार्केट का रूल है, मार्केट एक लिक्विडिटी को हंट करके दूसरी लिक्विडिटी की तरफ जाती है, दूसरी को हंट करके फिर अपनी प्रीवियस लिक्विडिटी, मतलब इसी तरह बाय सेल लिक्विडिटी मार्केट हंट करती हुई जा रही है। और एक और आपको जेम दे देता हूँ कि आप ये माइंड में रख लें कि मार्केट ने अगर सेल होना है, सवाल ही पता नहीं होता कि मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी लेके जाए। अगर मार्केट ने बाय जाना है तो सवाल ही पता नहीं होता कि मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी लिए बगैर सेल हो जाए, सॉरी बाय चली जाए। अब कैसे, एग्जांपल, ये मार्केट है, मार्केट ने सेल होना है, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट ने सेल होना है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मार्केट इस बाय साइड लिक्विडिटी को लिए बगैर हमारे पास सेल हो जाए ऐसे। सवाल ही पैदा नहीं होता। मार्केट ने यहाँ पे सेल होगी, आपको ट्रैप होगी, ये आपके लिए इंड्यूसमेंट है, ये आपके लिए फेक मूव है, ये आप इसको जूडा स्विंग कह सकते हैं, फेक है। क्योंकि मार्केट ने अभी आपके पास जो है वो बाय साइड लिक्विडिटी नहीं ली। बाय साइड लिक्विडिटी, कोई भी लिक्विडिटी मार्केट जब उसके ऊपर या उससे नीचे चली जाती है, अब इससे ऊपर एक दफा एक पिप भी ऊपर चली जाए तो समझे मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी क्लीन कर ली। लेकिन अगर थोड़ा सा डीप जाती है तो वो कंफर्म उसने ऑल लिक्विडिटी क्लीन कर ली। अगर वन पिप से भी ये आपकी लिक्विडिटी को क्लीन कर सकती है, हल्का सा भी ऊपर जाए तो समझे लिक्विडिटी क्लीन होगी। अब इसने सेल जाना है तो भाई उसने सेल तब तक नहीं जाना जब तक वो बाय साइड लिक्विडिटी को हंट नहीं कर लेती। अब ये देखें, अब उसने अगर सेल जाना है इस एरिया से तो वो पहले बाय साइड लिक्विडिटी को हंट करेगी, देन सेल जाएगी। ये जेम था आपके लिए कि भाई अगर उसने सेल जाना है तो उसने पहले बाय साइड लिक्विडिटी को लेना है। सेम इसी तरह का केस कि मार्केट को अगर यहाँ से बाय जाना है तो भाई वो बाय तब तक नहीं जाएगी जब तक वो सेल साइड लिक्विडिटी ना ले ले। ये चीज आप माइंड में रखें, ठीक है। अब इसी की एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब ये देखें, हमारे पास ये क्या थी, अप साइड पे ऊपर जो लिक्विडिटी होती है हम उसको क्या कहते हैं, बाय साइड लिक्विडिटी। बाय स्टॉक, अप साइड पे जो लिक्विडिटी सर होती है, ऊपर सेल साइड नहीं होती? ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी होती है, सेल साइड नीचे होती है। आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बताया कि सेल साइड नीचे लिक्विडिटी क्यों होती है, क्योंकि भाई एक ही तरीका है ना, अगर आपने बाय की कंडीशन यहाँ से बाय की पोजीशन ओपन कर दिया तो भाई एक ही तरीका है कि उसे निकलने का, कि आप वहां से सेल कर दो। तो ये इसलिए जो आप सिंपल वर्ड में जी रखेंगे, सर। नीचे जो है आपके पास वो सेल साइड लिक्विडिटी है, ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी है, बस आगे कुछ टाइम के बाद आपको याद हो जाएगी, बस ये रूल्स है। अब ये हमारे पास क्या है, इसको हम थोड़ा सा आगे एक्सपेंड भी कर देते हैं कि हमारे पास क्या है, बाय साइड लिक्विडिटी। अब मैंने आपको बताया कि मार्केट को अगर सेल भी होना है, मतलब मार्केट ने ये जो सेल आना भी था, तो मार्केट ने तब तक सेल नहीं आना जब तक इस बाय साइड लिक्विडिटी को ना ले ले। अब आपके सामने एग्जांपल, मार्केट सेल आई है जरूर, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करती रही है, लेकिन असल सेल जो आ जाइए वो तब आई है जब उसने बाय साइड लिक्विडिटी, बाय साइड स्टॉप लॉसेस को हिट किया है। देखें ऊपर गई कैंडल, ये क्या है, वीक है ना, ये हमारे पास ये ऊपर गई है, ये इसने क्या किया, हमारे पास जो है लिक्विडिटी को क्लीन किया। अब हमारे पास यहाँ पे ट्रेड कैसे बनती है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आना है। अब ये H1 का स्विंग हाई उसने क्लीन किया, ठीक है, लिक्विडिटी इसकी ली है इसके ऊपर से। अब आपने इस पे शिफ्ट हो जाना है M5 के ऊपर, फौरन से पहले आपने इस M5 के ऊपर शिफ्ट हो जाना है। M5 के ऊपर आप शिफ्ट हो गए। अब जैसे ही हम 5 के ऊपर शिफ्ट हुए, ये लाइन है, ये देखें, ये हमारे पास लाइन है, इसके ऊपर ये हमारे पास कैंडल ने जाके लिक्विडिटी ली है। अब मैं आपको बता रहा था ना कि जब आप लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे आपके पास जस्ट लाइंस आएंगी, आपके पास लिखा हुआ नहीं आएगा। आप H1 पे थे ना, तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ शो हो रहा है कि भाई बाय साइड लिक्विडिटी, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो चार्ट आपका एक्सपैंड हो जाएगा, तब आपके जस्ट कलर्स काम आएंगे। अब ये जो ब्लू कलर है ये आपका काम देगा, यहाँ पे मल्टीपल कलर्स आपको बता रहे होंगे कि ये है। अब ये देखें यहाँ पे क्या हुआ, इसने लिक्विडिटी क्लीन किया। अब आपने यहाँ से हम अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, क्योंकि लिक्विडिटी लेने के बाद उसने क्या जाना है, अपोजिट जाना है। ये लिक्विडिटी ले ली उसने। अब हम यहाँ पे अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। स्ट्रक्चर मैपिंग जो हमने पहले पढ़ी, हम वो मैपिंग करते हैं कि मार्केट में ये हाई, फिर मार्केट ने आके हमारे पास ये लो बनाया, ठीक है, ये लो बनाने के बाद, ये सबसे लो बनाने के बाद मार्केट ने ये हाई बनाया। अब मार्केट में चोच या एमएसएस कहाँ पे होगा, ये हाई है, इससे प्रीवियस हाई कौन सा, वो ये है। इसने जो लो लगाया वो हमारे पास क्या होगा, एमएसएस होगा, यानी चेंज ऑफ करेक्टर का एरिया होगा। ये लो जब भी ब्रेक होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, एमएसएस हो जाएगा। हम इसको मार्कआउट कर देते हैं
मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या कर लेगी, अपना शिफ्ट कर लेगी। अब ये हाई इससे प्रीवियस हाई है, इसका लो ये, जब भी मार्केट इसको ब्रेक करेगी हमारे पास क्या हो जाएगा, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। अब देखें हायर टाइम फ्रेम का H1 का स्विंग आया, मार्केट ने उसको क्लीन किया, क्लीन करके नीचे क्लोजिंग की, हम फौरन से पहले लोअर टाइम फ्रेम पे आ गए, लोअर टाइम फ्रेम पे हम आगे, अब हम यहाँ से अपनी एंट्री फाइंड करेंगे कि एंट्री हमारे पास किस तरह बनेगी, किन किन चीजों को हम देख के अपने आप यहाँ पे एंटर हो सकते हैं। अब यहाँ पे एमएसएस हुआ, एमएसएस होने के बाद हम एफवीजीज या और लेवल जो कि हमने अभी पढ़े नहीं है तो मैं उनकी बात नहीं करूंगा। अब देखें मार्केट ने स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया, उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, लो लगाया, लो लगाने के बाद उस लो को अगेन क्या किया, ब्रेक कर दिया। देखें एमएसएस के बाद क्या कर दिया उसने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, फिर आप उसके बाद यहाँ पे सेल में पार्टिसिपेट करते हैं, आप यहाँ पे सेलिंग में ट्रेड करते हैं। आप कहाँ से ट्रेड करेंगे वो आगे जाके पता लगे, अभी मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ से ट्रेड प्ले कर दी, ये आपका स्टॉप लॉस है, क्यों, क्योंकि भाई ये लिक्विडिटी मार्केट क्लीन कर चुकी है, अब मार्केट इसको लेने नहीं जाएगी, अगर लेने जाएगी तो फिर हम लोग यहाँ पे गलत हो गए। अब हमारे पास टारगेट क्या होगा, हमारे पास टारगेट क्या होगा, हमारे पास स्विंग लो नेक्स्ट टारगेट होगा। अब नेक्स्ट स्विंग लो आप मुझे जल्दी से फाइंड करके बताएं कि यार कहाँ पे स्विंग लो नेक्स्ट पड़ा हुआ है? क्योंकि अब मार्केट ने बाय साइड को लेने के बाद किस साइड पे जाना है, सेल साइड पे जाना है। जल्दी से स्विंग लो मुझे बताएं, स्विंग लो आपके पास कहाँ पे पड़ा हुआ है? अब ये देखें, आप यहाँ पे क्रिएट करें, आपके पास जो स्विंग लो आपने मुझे बताना है, जी। मल्टीपल यहाँ पे स्विंग लोज है। तो ये जो ग्रीन, ब्लैक और ग्रीन वाला ये। हमारे पास एक स्विंग लो ये है, ये हमारे पास सबसे ज्यादा लोएस्ट कैंडल लगा है। एक स्विंग लो हमारे पास ये है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल ने लो लगाया, थर्ड कैंडल ने इसका देखें हाई को क्या कर दिया, वायलेट कर दिया, ऊपर चली गई। एक ये है हमारे पास सेकंड स्विंग लो, हमारे पास कहाँ पे आ गया, वो ये पड़ा हुआ। थर्ड हमारे पास कहाँ पे पड़ा हुआ, वो ये पड़ा हुआ। बस हम अभी थर्ड तक ही देखते हैं, हम फर्दर नीचे नहीं जा रहे इसको देखने के लिए। अब हम अपने आज हमारे पास ये टारगेट्स हैं, तीन टारगेट्स हमने अपने डिफाइन कर दिए। हम अगेन M5 पे आते हैं क्योंकि हम M5 के ऊपर चीजों को देख रहे थे। अब देखें हम यहाँ पे ट्रेड के अंदर एंटर हो गए, ये हमारे पास वो लिक्विडिटी का एरिया था, टू दी टिक, मैं इसको साइड पे करता हूँ। टू दी टिक मार्केट में आके यहाँ पे ब्रेक्स लग रही हैं, ये टूटती गई, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारे पास ये वाला स्विंग लो था। देखिए ये H1 पे भी है, M5 पे भी है। M5 पे ये पूल ऑफ लिक्विडिटी है, मल्टीपल लिक्विडिटीज हमारे पास यहाँ पे पेंडिंग पड़ी हुई है, मार्केट फौरन से पहले इसको लेने आई। उसके बाद फिर मार्केट में ये हमारे पास लेवल था, मार्केट तीनों, अब हमारे पास ये टारगेट था, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट। आज आपको ये पता भी लग गया कि हमारे पास जो हम TP1 TP2 TP3 जो हम सिग्नल में देते हैं वो कैसे देते हैं। और हम इसको देखें कि हमारे पास क्या सेटअप बन रहा है, 1 रेशो, हमारे पास 1:1 का बना। हमारा स्टॉप लॉस बेसिकली ये, इससे ऊपर हमारा स्टॉप लॉस जाना नहीं चाहिए, वो एक रीजन है मैं आपको बताऊंगा। और ये हमारी सेटअप की ट्रेड, अभी जो रीजन हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस क्यों लगाया हुआ है ये इंशाल्लाह आगे जाके पता लग जाएगा, क्योंकि मार्केट अगर इससे ऊपर भी चली जाती है फिर इसको भी लेने जाएगी। तो हम बेशक यहाँ पे लगा दें या यहाँ पे लगा दें, हमारा स्टॉप लॉस हिट होना ही होना है। तो क्यों ना हम अपना जो है स्टॉप लॉस वो लोअर रखें। तो ये इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स आपको बता देंगे। लेकिन बैक टू बैक कैंडल्स कैसे आके बची हैं, सिर्फ लिक्विडिटी की बेस के ऊपर। अब यहाँ पे एक और चीज बता दूं आपको, यहाँ से सारा मैस रिमूव करता हूँ। अब जो लिक्विडिटी मार्केट के अंदर पेंडिंग पड़ी हुई है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा चार्ट और ओपन कर लेते हैं। जो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी हुई है उसको हम कहते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। जो मार्केट लिक्विडिटी क्लीन कर देती है वो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन जाती है। मतलब कि LR अक्सर आपने मेरे चार्ट्स के ऊपर देखा होता है, इसका मतलब है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। जो लिक्विडिटी मार्केट ने अभी तक क्लीन नहीं की, क्लीन कैसे करती है, मार्केट उस एरिया के ऊपर आ जाए अगेन से, वो हमारे पास, जिसको अभी तक मार्केट ने क्लीन नहीं किया, वो हमारे पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। अब हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कौन सा, जो मार्केट क्लीन कर चुकी है। कैसे, अभी यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास मार्केट ने क्या किया, इस लिक्विडिटी को क्लीन कर चुका है। मतलब ये मार्केट जो है इसको मार्केट क्या कर चुकी है, क्लीन कर चुकी है। तो हमारे पास ये जो लिक्विडिटी है ये वाली, ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन गई है। आने वाले टाइम के तौर पे ये लिक्विडिटी जरूर है, लेकिन ये अब लिक्विडिटी के तौर पे, ये जो है ये लिक्विडिटी के तौर पे इतना एक्ट नहीं करेगी। आने वाले टाइम के अंदर मार्केट इसको लेने आ सकती है, लेकिन जो इसकी प्रेफरेंस थी इसको लेने की वो अब वो वाली नहीं रही, क्योंकि मार्केट इसको ले चुकी है। ये मल्टीपल स्विंग हाइज है, जितने ज्यादा एक एरिया पे जो है ना स्विंग हाइस बन जाते हैं, स्विंग लोज बन जाते हैं, वो पूल ऑफ लिक्विडिटी है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक इंसान ने मछलियों को पकड़ना है, एक फिशरमैन है, वो किस जगह पे अपना जाल लगाएगा, वो उस जगह पे अपने जाल को लगाएगा जहां पे मछलियां ज्यादा होती हैं। जहां यहाँ पे सिंपल सी एग्जांपल है कि जो मार्केट मेकर्स हैं उनका फेवरेट एरिया वो होगा जहां पे मल्टीपल स्विंग हाइज इकट्ठे हो जाएंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, मार्केट के नीचे थी,
अब मार्केट के पास ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ये मल्टीपल स्विंग हाई से इकट्ठे हो गए, तो मार्केट का ये फेवरेट एरिया, मार्केट फौरन से पहले जाके इन सारे स्टॉप लॉसेस को हिट करेगी। अब देखें यहाँ पे सारे के सारे जो स्विंग हाईज थे मार्केट उनको ले चुकी है। अब मार्केट ने इन लिक्विडिटी को क्लीन कर दिया। पहले ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी, ये सारी की सारी जो है आपके पास लो थी, क्योंकि मार्केट ने अभी क्लीन नहीं किया था इसको। अब मार्केट जैसे ही ये ऊपर गई, ये सारी की सारी लिक्विडिटी को मार्केट ने यहाँ पे जाके किल कर दिया, क्लीन कर दिया, तो अब ये सारी की सारी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन चुकी है। अब इस केस में आते हैं, जब मार्केट हमारे पास ऊपर थी तो ये सारी की सारी मार्केट के लिए क्या थी, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, पेंडिंग है। मार्केट ने आके अभी तक इसको क्लीन नहीं किया, लेकिन देखें जैसे मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी ली, अब वो सेल साइड लिक्विडिटी को लेने जा रही है। तो ये हमारे पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, लेकिन अब मार्केट आगे इसको क्या कर चुकी है, क्लीन कर चुकी है। तो ये हमारे पास ये वाली जो लिक्विडिटी थी, ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी नहीं रही, ये क्लीन हो चुकी है। अब ये जो पिन पॉइंट, ये जो स्विंग हाई सॉरी स्विंग लो है, ये हमारे पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के तौर पे एक्ट करेगा। ये भी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, इसको कहते हैं HRLR। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। और LR क्या होता है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। हमारा जो फेवरेट एरिया होता है वो लो रेजिस्टेंस होता है, जिसको मार्केट ने अभी तक किल नहीं किया, उनके स्टॉप लॉसेस को हिट नहीं किया। जब मार्केट उनको स्टॉप लॉसेस को हिट कर लेती है तो वो हाई रेजिस्टेंस बन जाती है। वो फ्यूचर में तो काम आ सकती है, आने वाले टाइम के अंदर काम आ सकती है, लेकिन उस टाइम के लिए वो एक्सपायर हो चुकी होती है। तो होप सो आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। तो हम जो है अपने लेक्चर को आज वाइंड अप करते हैं, और प्रीवियस डे वाला भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कल भी मैंने आपको चेक करके दिखाया था। तो कल इंशाल्लाह हम जो है अपना लिक्विडिटी का टॉपिक वो इंशाल्लाह वाइंड अप कर लेंगे, कल के लेक्चर के अंदर ही वाइंड अप हो जाएगा। और कल इंशाल्लाह हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, टाइम प्राइस थ्योरी। मतलब ये जो एल्गोरिथम है ये किस टाइम को फॉलो करता है, किस टाइम में हमने ट्रेड करनी है, किस टाइम में हमने ट्रेड नहीं करनी, ये सारी की सारी जो वर्किंग है वो जो है वो हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे हैं ट्रेड करने के लिए, मैं आज बता रहा हूँ। कल इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे चेक करते हैं प्रीवियस डे और प्रीवियस वीक वाला सीन जो आपको मैं बताता हूँ। अब ये देखें क्या होगा। प्रीवियस डे का हाई मार्केट ने लिया, जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखें प्रीवियस डे का हाई मार्केट ने लिया, ये देखें किल किया। मैं यहाँ पे अगर लाइन लगाता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए प्रीवियस डे का हाई लिया, आपको पता लग गया कि प्रीवियस डे का उसने हाई ले लिया, अब उसने रिवर्स होना है। ये देखिए प्रीवियस डे का हाई लेके मार्केट कहाँ पे गई है, नीचे आई है। अब यहाँ पे आपने ऐसे ट्रेड करनी है। अब ट्रेड कैसे करनी है, आइडिया बिल्ट हो गया। एंट्री मॉडल इंशाल्लाह आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब कहीं पे भी जाके आप इस चीज को चेक कर सकते हैं, आपको जो है इसका प्रूफ मिलेगा। अब ये देखें ये प्रीवियस डे का हाई था, ये लिया मार्केट ने, फिर कल भी नीचे मूव किया था। आपको 100 पिप डेली ऑफर करेगी ये जो चीजें। अगर आप प्रीवियस डे हाई लो, वीक हाई लो, मंथ हाई लो को आप देख लें तो इजीली इजीली आपको 100 पिप्स ऑफर करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ना इसने ना हमें जो सी अपनी ट्रेड ऑफर ही नहीं की, और रीजन उसकी ये है कि ऑल टाइम हाई के ऊपर है। ऑल टाइम हाई के ऊपर जब भी मार्केट होती है आपने उसको कभी भी शॉर्ट नहीं करना होता। मार्केट फौरन से पहले ऑल टाइम हाई यानी अपने हाईज के ऊपर, उस पर आपने हमेशा बुलिश ट्रेड देखनी होती है। डाउन की ट्रेड आपने बहुत टाइम के बाद, जब आपको लग जाता है कि मार्केट अब बेरिश हो गई है, बेरिश पीडीआर है, इसको फॉलो करने लग गया, तब आप करते हैं। अदरवाइज ऑल टाइम हाई के ऊपर आपने कभी भी इसको शॉर्ट नहीं करना होता। डाउन आप नहीं देख रहे होते, बल्कि हर बुलिश लेवल से आप अपसाइड की ट्रेड देख रहे होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात बता दी आपको। लोग तो जितना जितना ऊपर जा रही होती है लोग डाउन कर रहे होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ प्रूफ के, इसने हमें यहाँ पे इस वीक के हाई को स्वीप करने के बाद जो है हमें ट्रेड ऑफर नहीं की होगी। और सेकंडली दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि स्वीप करे मतलब क्लीन करे, ना कि उससे ऊपर क्लोजिंग करे। इस केस के अंदर उसने ऊपर क्लोजिंग की भी है। मतलब वीकली चार्ट को आप देखें ना तो उसने ऊपर क्लोजिंग की भी है उसके ऊपर। डेली को जाके मैंने कंफर्म भी किया। तो अब ये देखें ये जो था इससे ऊपर गई मार्केट, ये लिक्विडिटी थी प्रीवियस वीक की, उसने ली। अब उसके बाद उसने आपको ट्रेड कैसे ऑफर करनी थी, ये हाई था, इससे प्रीवियस हाई ये था, ये लो था, इसको ब्रेक करती, एमएसएस करती। एमएसएस कहाँ पे होना था, ये हाई है, इस हाई से प्रीवियस हाई है, इसका लो जब मार्केट ब्रेक करती है, एमएसएस करती है, एमएसएस करने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद यहाँ कहीं पे उसने आपको ट्रेड ऑफर करनी थी। ठीक है, उसने आपको ट्रेड ऑफर नहीं की, बल्कि वो फर्दर की साइड पे बाय चलेगी। अब इसको आपने इस एरिया पे उसने ट्रेड ऑफर नहीं की, इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड की नहीं, क्योंकि हमारी ट्रेड बनी नहीं। अब देखें ये यहाँ से नीचे आती, आके इस लो को ब्रेक कर दी। देखें ये हाई से प्रीवियस हाई है, इसका लो ब्रेक करती, ब्रेक करने के बाद ठीक है हमारे पास यहाँ पे बेरिश प्राइस एक्शन बनाती है। यहाँ पे किसी भी हम इसकी डिस्प्लेसमेंट चेक करते हैं कि ये कैसे डिस्प्लेस होकर नीचे आई है। फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती, फर्दर फिर हम इसको क्या करते हैं, सेलिंग के अंदर जो है वो हम ट्रेड करते हैं। इस तरह यहाँ से हमारी जो है सेलिंग की ट्रेड बननी थी, ना कि हमारी यहाँ से बनती। तो होप सो आपको इसकी कुछ समझ आई होगी। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के लिए मैं सर आपको यहाँ पे ना हम हाई, ट्रेड यहाँ पे क्या कह रही हैं आप, सर यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। ट्रेड नहीं उसने ट्रेड लेंगे ना, ऑफर ही नहीं ये ना की, ट्रेड। उसने मार्केट से शिफ्ट ही नहीं किया। उसने कुछ चीजें हमारे पास जो हमने आगे एंट्री मॉडल देखना उसने जब बनाया ही नहीं है, तो हम फिर इसमें एंटर कैसे हो सकते हैं।
सही होगा सर, यानी कि जो हमारा फॉलो नहीं हो रहा हमने को छोड़ते जाना है। छोड़ देना है, हम छोड़ देना हमने है। अपने जब बनाए रूल्स को फॉलो करना। हमने रूल्स को फॉलो करना, जो ठीक प्रोटोकॉल है। हम पढ़ रहे हैं हमने उनको फॉलो करना। अगर सारा कुछ भी बन रहा है लेकिन वो रूल्स नहीं वहां पे पूरे हो रहे, तो हम वहां पे ट्रेड नहीं करेंगे। तो मैं ना आप लोगों के ग्रुप के अंदर एक दो वीडियोस भी सेंड करूंगा, ताकि आप उसको देखें, उससे इमेज और क्लियर हो आपका। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है, कल मैं आपको लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का थोड़ा सा और बताऊंगा आपको, ताकि आप उसको अच्छे से रीड आउट कर सके, क्योंकि वहां पे हमारा टर्टल सूट भी होता है, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, और वहां पे हमारी ज्यादा ट्रेड्स बनती हैं। तो होप सो अभी तक आपको समझ आ गई होंगी चीजों को। तो लेक्चर को मैं वाइंड अप करता हूँ, और ग्रुप के अंदर जो वीडियोस भेजूंगा उसको देखिएगा लाजमी, और असाइनमेंट्स भी लाजमी कीजिएगा, आपका अपना बेनिफिट है।